हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 टेकअप करेंगे लेक्चर 8 में, और 10 क्वेश्चन टेकअप करेंगे, 12th को करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो, जिसमें कुछ कंसेप्ट हो, जो बहुत ही इजी ना हो, जो मैं अपने थ्योरी में बता चुका हूं उसको फिर टच नहीं करूंगा, जो कुछ काम लायक हो, जिसमें कंसेप्ट हो, उसको टच करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक में दिया हुआ है, ये थोड़ा हमने ब्रीफ में लिखा है। एक सर्किट है, उसमें एक रेसिस्टर है, उसमें वैल्यू ऑफ करंट आई है, और ये ग्राफ बनाकर ये डेटा दिया हुआ है। करंट कितनी है? इफ करंट इज 5.5 एम्पियर देन वोल्टेज इज 1.6। If current is 1 ampere, then voltage is 3.4. Current is 2, करंट अगर सर्किट में 2 फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज 6.7 है। या यू कैन से आल्सो इफ करंट इज इफ वोल्टेज ड्रॉ इन सर्किट 6.7 या फ्लो इन सर्किट 6.7, करंट ड्रॉ बाय सर्किट 2, तो वाइस वर्सा कुछ भी बोल सकते हो। अगर करंट 3 है तो वोल्टेज इतना है, करंट 4 है तो वोल्टेज इतना है। इसको हमें प्लॉट ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I में ग्राफ को प्लॉट करना है। सेकंड कर रहा है कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, सर्किट में जो रेसिस्टर कनेक्ट है उसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो 2 पार्ट हो गया, ग्राफ प्लॉट करना है और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है बाय हेल्प ऑफ द ग्राफ। ठीक है, चलिए बहुत ही ईजी है, आते हैं सॉल्व करते हैं। इसमें वर्किंग नोट की कोई गुंजाइश नहीं है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इसलिए रफ नोट नहीं बनाएंगे। इसमें जहां रिक्वायर्ड है वहीं बनाएंगे। अगर आपको लगता है कुछ कैलकुलेशन करना है तो रफ नोट में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इट्स ऑलवेज ओके। ठीक है, चलिए आते बनाते हैं। हम लेंगे, आप देखो सिंपल सी बात है, इसको लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये लिया मैंने वाई एक्सिस। ठीक है, ये 0 हो गया हमारा। अब देखो आई और वी बनाना है, आई और वी बनाना है, तो हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है आई और वी के बीच में। आई को लेते हैं हम इस पे, किसको ले लें? आई को, और एम्पियर आप लिख दो ब्रैकेट में, वी को ले लो यहां पे, ठीक है, और यहां पे वोल्ट लिख दो ब्रैकेट में। ये बात समझ में आई? चलिए, आप जैसे ये बोला ना, आई और वी के बीच में बनाओ ग्राफ, वी और आई के बीच में बनाओ, आई और वी के बीच में कह सकता है, तो आई ले लेंगे इस पे और वी ले लेंगे इस पे, ठीक ना। V और I के बीच में अभी बोला है कि V और I के बीच में ग्राफ बनाओ, तो V को मैंने इस पे लिया और I को इस पे लिया। अगर बोलता है क्वेश्चन में कि I एंड V बनाइए तो नो प्रॉब्लम आउट, I इस पे ले लेंगे, V इस पे ले लेंगे, वो भी ग्राफ बन जाएगा। बड़े ध्यान से समझो। अब I कहां से स्टार्ट है बेटा? 0.5 1 2 3 4। तो ग्राफ के प्रेजेंटेशन में 0.5 को पॉइंट नहीं करते हम 1 2 3 4 बनाएंगे, और एक पहले देख लेंगे कि मैक्सिमम लेंथ कहां तक गई है। अगर 13 है, अगर मान लो 23 हो तो 23 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके पेपर पे आएगा नहीं, फिर लेजेंड सेट करना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, 13 आपके आंसर शीट पे आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, चलिए आइए, आप यहां लिया मैंने 1, इसको 1 बोला, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं, स्पेस हमारे पास है, इसको और बड़ा करूंगा तो समझना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, ये 13 है। चलिए, अब करंट में कितना है? 4 तक है, तो हम लेंगे जितना, इतना डिस्टेंस 1, अगर ये 1 सेंटीमीटर लिया आपने तो 1 सेंटीमीटर इसको भी लेंगे, 1 2 3 एंड देन 4। आओ, ये तो बात हो गई, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, 13 पॉइंट ये मान लो। ठीक, अब देखो I को 0.5 है, तो बेटा ये पूरा 1 है ना, ये कितना है? 0 2, ये 1 है, तो बीच में 0.5 होगा, तो हम यहाँ पे 0.5 कर लेंगे रेड से, मान लो। चलो यहाँ पे हमने कर लिया 0.5।
कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये 0.5 है तो वोल्टेज कितना है 1.6, यानी 2 से थोड़ा छोटा, यानी 1.5 से थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे। तो ये 1.6 है, तो 1.6 है तो इसके बीच में होगा, तो यहां पे तो बीच में अगर लो तो 1.5 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा आगे यहां मैंने ले लिया, ठीक ना, यहां पे मैंने ले लिया, क्या ले लिया 1.6 ले लिया। चलिए इसका रेट पॉइंट से करते हैं, ये 1.6 लिया। सेकंड में देखो आप, सेकंड में देखो 1 है तो ये 3.4 है, यानी आई अब यहां पे 1 हो गया यहां पे, तो ये 3.4 वोल्टेज कितना 3.4, यानी 0.5 ये मिड में होगा, मिड से थोड़ा सा पहले यहां मान लो, है ना 3.4, और लिख देते हैं हम, क्या लिखा हमने, ये तो 1 है आपके पास, इसको मैंने लिखा 3.4। आइए ये 2 है, करंट 2 है तो 6.7 है, करंट 2 है इसी पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6.7 यानी कि 6.5 से 2 पॉइंट आगे, तो 6 और 7 के बीच में यहां सेंटर में 6.5 रहेगा, थोड़ा सा आगे, तो मैं यहां पे कर लूं, यहां पे कर लिया, ठीक है, यहां पे कर लिया मान लो, तो 6.7 मैंने लिख लिया 7, ठीक है। आओ अब आते हैं 3, अगर करंट है तो 10.2 ये है, करंट आपका कितना है 3, ये यहां पे 3 है, और वोल्टेज कितना 10.2, यानी 10 से थोड़ा सा आगे, 10 से थोड़ा सा आगे यहां पे ना, मैं लिख लूं यहां पे 10.2, क्या लिख लूं, इस पॉइंट को लिख लिया मैंने, इस पॉइंट को ले लो 10.2, ठीक ना, क्या लिखा मैंने 10.2। चलिए अब करंट 4 है तो इस पर हमने 4 लिया, 4 को रेट से देखते हैं, हमने लिया कितना 4, तो वोल्टेज कितना 13.2, तो 13.2 थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये 13 है ऐसे बढ़ा देते हैं, ये x इसको कर लेते हैं, तो बेटा ये 13 है और 13 से थोड़ा सा आगे है, यानी 13 के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये 14, तो 13 के और 14 के बीच में 13.5 होगा, लेकिन 13.2 है, यानी 13 से थोड़ा सा आगे, बस यहाँ मैं लिख दूँ, ठीक है। चलिए ये एग्जैक्ट भी संभव है, पॉसिबल है, कब पॉसिबल एग्जैक्ट, जब आप चार्ट पेपर है आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन देगा तो आपके पास चार्ट पेपर मिलेगा, है ना, ग्राफ पेपर मिलेगा, तो 13.82 आई बात। देखो कितना आसान हो जाएगा इससे क्वेश्चन। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट हमें करना है, एक तो ग्राफ प्लॉट करना है और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकालना है। अब इसको प्लॉट करो, चलो अब इस पॉइंट को लेके यहां आओ, और ये कहां तक था 1.6, ये रेड पॉइंट ये है, अब ये इसके ऊपर 3.4 और 2 यही था ना, ये हो गया। अब ये क्या था, जब ये 3 था, 3 को आगे बढ़ाते चलिए, 3 था तो ये वोल्टेज कितना पे आया था 6.7 पे, और जब ये 10 था तो ये 4 था, ये 10.2 था तो ये 4 था, ये बात निकल के आई सामने, ये निकल के आई। अब देखो, अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट बाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन तीनों को, इस सभी पॉइंट्स को मिलाओ, देखो क्या एक ट्रेंड आता है। मेरा ट्रेंड तो यही आया, ये थोड़ा सा ये खींचने में दिक्कत हुई है, अगर देखोगे तो ये भी पॉइंट यहीं पे कट करेगा, ये लाइन मेरी तिरछी हो गई है, ये लाइन हमारी ये आएगी, ये ठीक ना, तो ये तीनों पॉइंट ऐसे जाएगा, ये तीनों पॉइंट कैसे जाएगा ऐसे, ये बीच में टूटा नहीं रहेगा, ये इसको खींचने में प्रॉब्लम हुई है मुझे, मैं फिर से खींच दूं, हाँ ऐसे जाएगा। तो आपने देखा कि V और I में एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है, V और I में एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है। अब हमने V और I के बीच में ग्राफ तो ड्रा कर दिया, अब आपको निकालना है रेसिस्टेंस। आप देखो फार्मूले से निकालोगे, बिल्कुल टोटल फार्मूले पे तो बड़ा कठिन हो जाता है, अगर ग्राफ के बेसिस पे हम रेसिस्टेंस को निकालेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। किसी भी ग्राफ से ग्राफ का स्लोप निकालेंगे हम, ग्राफ का स्लोप का मतलब एंगल, ग्राफ का स्लोप का मतलब एंगल, ठीक है। तो ग्राफ का स्लोप का एंगल किसी दो पॉइंट के बीच में आप निकाल लो, किसी भी दो पॉइंट को,
किसी भी 2 पॉइंट को। मान लो हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसी के बीच में निकाल लो। इसको मैंने माना ए और इसको मैंने माना बी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में हम निकाल लेते हैं स्लोप, और जो ग्राफ का स्लोप आएगा वही आपका रेसिस्टेंस होगा। ये हम कई लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, टेंजेंट बोलते हैं इसको। तो ग्राफ का टेंजेंट यानी स्लोप निकाल लेंगे। टेंजेंट का मतलब टेन थीटा, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे 9th में या 10th में पढ़ेंगे टेन थीटा, है ना। थोड़ा सा इसको समझ लो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं टेंजेंट की, यानी स्लोप ऑफ ग्राफ की। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ का स्लोप होगा वही रेसिस्टेंस होगा। तो ग्राफ का स्लोप क्या मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा। और ये कैसे निकलेगा, ये टेन थीटा कैसे निकलेगा, आप देखो यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दो, इसको, इस लाइन को उठा करके आप यहां मिलाओ, ठीक है। ये एंगल बनाना, ये ग्राफ का स्लोप निकला, ये एंगल बना और इसको आप ए बी सी कह दो। तो ये जो टेन थीटा है यही हमारा स्लोप कैलकुलेट कराएगा, यही स्लोप होगा। तो टेन थीटा आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो था। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, A और C। बेस क्या है, A और C। अब BC कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखो। BC, ये BC है ना बेटा, ये BC है। तो ये कितना है, ये BC है। तो इसकी बात मैं कर रहा हूं, यहां से यहां तक देखो, ये पूरा BC है। इसको ऐसे उंगली लाओ और यहां पे देखो, ये BC है ना। तो ये 4 है और 2 है, एग्जैक्ट 2 है। तो यहां से लेके यहां तक 2 है ना। मैं पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, फिर से हमें BC निकालना है। अपनी उंगली को ऐसे लाइए, जहां तक ये देखो B की C वाली ये है और B वाली ये है, ये इस रेंज को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना होगा, क्या 4 होगा, नहीं 4 तो यहां से लेके यहां तक 4 है ना। तो यहां से यहां तक 4 है, उसमें से ये डिस्टेंस हटा देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे तो एग्जैक्ट ये निकल जाएगा। तो टोटल 4 है, 4 में से यहां से लेके यहां तक 2 है, 4 में से 2 निकाल देंगे तो आपका BC निकल जाएगा। 4 - 2 कितना निकला, 2। आ गई बात। चलिए BC कितना निकला आपका, 2 निकला। अब आइए AC निकालिए, ठीक है। चाहो तो इसको रफ नोट दे दो, रफ नोट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AC निकालो। AC देखो ये है, AC है ना ये। तो AC में अब इन दोनों को ऐसे समझो, इन दोनों को नीचे देखो, ये कितने पे आ रहा है, 10.2 पे, और ये कितने पे आ रहा है नीचे, 3.4 पे, 3.4। ये माइनस मैंने क्यों किया बेटा, यहां से लेके यहां तक 10.2 है ना पूरा, हमें निकालना है सिर्फ इतनी डिस्टेंस, इतने A और C। तो C तक है 10.2 और A तक है 3.4। तो इसमें से इतना, पूरे में से इतना हिस्सा निकाल दोगे तो आपका निकल जाएगा ये वाला पार्ट AC। तो टोटल 10.2 है, उसमें से यहां से लेके यहां तक 3.4 को माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना आया, 10.2 3.4 8 और कितना आया 6.8। ये कितना 6.8। ये बात आए, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा स्लोप हुआ है ना। ये हमारा क्या निकला, AC निकला। अब हमें निकालना है टेंजेंट को। अब हमें निकालना है तो ये हमारा, अगर ध्यान से देखो तो बेटा जो VC आई ये क्या है, ये VC क्या है बोलो, ये VC क्या है, जो B और C, यानी कि B और C निकाला हमने, तो ये I निकाला ना, ये I है ना इस पे। तो BC ये मैंने निकाला था, ये I बोले। अगर इसको मैं बोलूं तो I बोलूं, ठीक है। और AC क्या निकाला, A और C, इसको निकाला ना, इस पे V है ना, तो आपने V निकाला, यही निकाला ना। तो V निकल गया आपका कितना, V निकला। तो ये I कितना, अब मैं लिख दूं I अपॉन V, I और V निकल गया हमारे पास, यानी कि BC निकला, ये हो गया I और ये निकला V, ठीक है। ये V निकला, I निकला। देखो कितना आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, V निकला, I निकला। हमें क्या चाहिए, R चाहिए। तो ओम्स लॉ, यहां देखो ओम्स लॉ, ये बेस है बेटा, ये बेस था,
मिट गया मेरे से बेस। बाई हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का हेल्प लो, V इक्वल टू आई इंटू R इक्वल टू वी अपन आई। ठीक है, V कितना निकला आपका, यहां से भी देख लो, यही तो V है, और ये वैल्यू अगर पुट कर दो यहां पे, I की वैल्यू कितना निकला 2, ये 2 निकला, और ये कितना निकला V की वैल्यू 6.8। V इतना, I इतना, हमें निकालना है V अपन I, तो V की वैल्यू लिख लीजिए, V कितना आपका आया 6.8 और I कितना आया 2, ये कितना हुआ 3.4 R निकला ओम। ये आपका आंसर हो गया। देखो बायोग्राफिकल प्रेजेंटेशन कितना आसानी से निकल गया ना। फिर से एक बार मैं बता दूं, आप एक्स एक्सिस पे वोल्ट को लेंगे, वाई पे करंट को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि V और I के बीच में रिलेशनशिप करना है। तो एक्स पे V लिया, वाई पे I लिया। I और V में पूछता है तो इसका उल्टा ले लेंगे, I को इस पे ले लेंगे, V पे ले लेंगे, वो भी ग्राफ सही आएगा। आओ, तो इन सारे पॉइंट को इस पे हमने एलोकेट किया, पॉइंट किया, इन सारे पॉइंट पे पॉइंट किया। पॉइंट करने के बाद हम इस ग्राफ का स्लोप निकालने की कोशिश किए। ग्राफ का स्लोप मतलब टेंजेंट tan थीटा, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये रहा और इसको मैंने निकाल लिया, वो आया 2। कैसे 2 आया? ऐसे आया। इसको निकाला हमने, कैसे आया? ऐसे आया। कितना है? 6.8। इसको I बोला गया क्योंकि परपेंडिकुलर किसको हमने प्लॉट किया है? I को, और वर्टिकली किसको किया हम लोगों ने? बेस को किसको किया है? V को। तो हमें I मिल गया, V मिल गया, ओम्स लॉ को इस्तेमाल किया, रेसिस्टेंस निकल गया। कितना इजी है ना? इजी। चलो, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, एक चीज फिर ध्यान लो कि स्लोप निकालने के लिए, किसी भी ग्राफ का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको स्लोप निकालने के लिए वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, फिर ऊपर से परपेंडिकुलर है उसमें मिलाते हैं, जहां कट करता है उसके अपोजिट एंगल बनता है, यही एंगल ग्राफ का स्लोप यानी tan थीटा है। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, और बीच में मैंने पिछले लेक्चर्स में कई बार बताया, जब मोशन पढ़ाया था, मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स बनाया था, उसमें मेरा वीडियो मोशन का, सेंट्रीपिटल का, ग्रेविटेशनल फोर्स का आप देखेंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक, आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत छोटा है, बहुत इजी है। ये मैंने टेकअप किया कि लड़के गलती करने हैं, इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब सी है ना, और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। आप देखते हैं कैसे। हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर, फिर समझो, कितने रेसिस्टर ऐसे हैं? हाउ मेनी रेसिस्टर, कितने रेसिस्टर आप कनेक्ट करोगे जिसका रेसिस्टेंस 176 ओम होगा? हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट। आओ देखो जरा रफ नोट में देखो, रफ नोट में इसको एक ड्रा करते हैं। पैरेलल है तो ऐसे कुछ जुड़े होंगे, है ना, ऐसा डैश 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 मैं कर दूं, ये बहुत सारे जुड़े हुए हैं ना, ये पता नहीं है कितने हैं। हाउ मेनी रेसिस्टर, ये रहा आपका, ये सर्किट रहा, यहां पे आपका भी रहा 220 वोल्ट। ठीक है, चलिए, और पूरा ये जो पैरेलल में ऐड है क्या है? R1, ये है R2, R3 और R4 डैश 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 मैं RN कर देता हूं। ठीक ना, RN प्लस RN, ये सारे पैरेलल में जुड़े हैं। वोल्ट 220 जो सोर्स है 220 वोल्ट सप्लाई दे रही है ना, और करंट है I, वो कितना है? 5 एम्पियर, यानी कि 220 वोल्ट का सोर्स से करंट सर्किट कितना ड्रा कर रहा है? 5 एम्पियर का। और कितने रेसिस्टर हैं वो पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये सबका रेसिस्टेंस R है 176 ओम है, ये पता है। आपको फाइंड करना है कि कितने रेसिस्टर्स हैं, 1 2 3 डैश 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 n। ठीक है, चलो बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, बताता हूं। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, कंसेप्ट है, बता दूं। मैंने कमिटमेंट किया था कि क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल, तो कंसेप्ट भी बताऊंगा। चलिए, मान लो कि ये सीरीज जब थी, सीरीज में था तो क्या था? इक्विवेलेंट R1 R2 प्लस R3 डैश 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 प्लस RN। ठीक है, यही तो था RN यानी कि अगर मैं कहूं कि
एन सीरीज अगर जुड़े हैं, सीरीज एन रेसिस्टर जुड़े हैं सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता था? एन इंटू आर। यही होता था। कब होता था? जब ये सीरीज में होता था। ऐसे पैरेलल में आर इक्विवेलेंट पी, पैरेलल सीरीज का 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 प्लस n/Rp। यही था ना? यही है ना? चलिए, तो यानी कि 1/Rp इक्वल टू n/Rp, यही तो था। अगर Rp निकालना हो तो अगर इसमें रिलेशन क्या बना कि अगर देखो ध्यान से कि Rp, ठीक है ना? अगर तो Rp मैं निकालूं, Rp अगर निकाल दूं यहां से, ये 1/Rp आया, तो एक मिनट, ये 1/Rp हुआ और यहां पे आया n, तो Rn जो हमारा पैरेलल में है, तो ये हमारा इक्वेशन बना था 1/R2 R3 दैट n है, तो n/Rn। ये बात समझ में आई? 1/Rp इक्वल टू n/Rn आया था। हमें Rp चाहिए, तो Rp इक्वल टू, इसको उल्टा किया, इसको उल्टा कर दो, Rn/n। ये बात आई? चलिए, ये बात समझ में आई? चलिए, ऐसे ही कुछ हम डायरेक्ट इस पे यूज करेंगे। ये तो मैंने बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया मैंने? कॉन्सेप्ट। अब जरा क्वेश्चन पे फिर से आ जाओ। कितने ऐसे रेसिस्टर्स पैरेलल में ऐड होंगे जिनका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट 176 हुआ? कितने कितने? हाउ मेनी? एन की बात कर रहा है। तो मैं क्या डायरेक्ट सॉल्यूशन में, क्या मैं सॉल्यूशन में डायरेक्ट इस बात को डिस्कस कर सकता हूं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, क्या लिखूं? इक्विवेलेंट क्या लिखूं? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स when combined in parallel is, क्या रेशन दिया? इज क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल टू, क्या मैं लिखवाया था? 1/R इक्वल टू 1/176। फिर से समझ लो, यही इसमें ट्रिक था, और ट्रिक बहुत आसान है कि ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये पूरे सीरीज का, चाहे जितने रेसिस्टर जुड़े हों, उसका कितना आएगा? 176। तो पैरेलल है, कोई बात नहीं, पैरेलल का 1/R होता है। ये 1/R कितने के बराबर हुआ? 1/176 का। ये तो बात हो गई ना। अब n ये तो कितने के लिए है पता नहीं है, ये पता है कि ये n के लिए है। तो ये कितने के लिए हो गया बेटा? ये कितने के लिए हुआ? n के लिए हो गया। अब आपका क्या बना? 1/R इक्वल टू n/176। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? फिर से समझ लो, ये पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट कितने का था? 1/76 का था। 1/76 का था। फिर से समझो दूसरे तरीके से कि 176 R इक्वल टू 176 है, अगर पैरेलल होगा तो 1/R होगा, तो ये 1/176 भी तो हो जाएगा। और ये कितने के लिए, कितने रेसिस्टर का है? n रेसिस्टर का है, तो ये हम n से कर देंगे। अब ये बात कंप्लीट आपकी हो गई, आपकी बात कंप्लीट हो गई। ये बात समझ में आई? चलिए, तो इफ n रेसिस्टर, इफ यहां लिख देंगे, इफ n रेसिस्टर, अगर n रेसिस्टर है तो, और हो गई बात। चलिए, तो ये आपका इक्वेशन आया। तो मैं कहूं कि ये इक्विवेलेंट है, ये R इक्विवेलेंट है, तो RE लिख दूं, ठीक है, RE लिख दूं। अब हम RE निकालेंगे तो कितना आएगा? इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, 176/1, 176/n, 176/n अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को फिर याद कर लो। ओम्स लॉ क्या कहता था? V इक्वल टू IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था? हमें क्या निकालना है बेटा? हमें क्या निकालना है कि कितने रेसिस्टर एडेड है। तो ओम्स लॉ क्या कहता था? V इक्वल टू I इंटू R। फिर से समझो, V इक्वल टू I इंटू R। तो इस सर्किट का R निकाल लें। कितना R निकाल लें? किस सर्किट का? जब ये इतना वोल्ट सप्लाई दिया और इतना इसका करंट लिया,
तो हमें R निकला कितना, V/I। क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है? ये R निकला V/I, ठीक है। चलिए अब ये R निकला V/I, देखो यहीं पर ट्रिक है, ये R निकला V/I। वैसे जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग तो भाई R ये आ रहा है। फिर से समझो, वैसे जो डेटा दिया है सर्किट के लिए उसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ को अप्लाई किया तो ये आना चाहिए। और क्वेश्चन सेड कि आपका n रेसिस्टर जुड़े होंगे तो ये है। अब हमें ये n पे नहीं निकाला, ये सर्किट का निकाल दिया। तो जो सर्किट का होगा रेसिस्टर, यही तो होगा कि पूरे n जुड़े होंगे उतने के बराबर होगा। तो हम भी बराबर कर दें। यहां पे जो R है, इस R को नाउ R इक्वल टू RE। फिर से समझ लो ये ट्रिक को कि ये दो डेटा का बेसिस पे हमने सर्किट में कितना रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसको निकाला, तो R इक्वल टू V/I आएगा। अब ये सर्किट का रेसिस्टेंस ही तो चाहे जितने रेसिस्टर जुड़े हों उनके रेसिस्टेंस के बराबर होगा। बात समझ में आई? तो ये पूरे का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला था मैंने कितना, ये, और सर्किट का देखा कि कितना रेसिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बात आई ये, और दोनों बराबर हो गया। तो मैंने लिखा कि R इक्वल टू RE। अब देखो मजेदार सिचुएशन, जब व्हेन R इक्वल टू RE देन क्या निकलेंगे, तो R कितना है आपका V/I, और इक्वल टू ये कितना आया 176/n। कहानी खत्म। V कितना है 220, I कितना है 5, 176/n। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए, तो 220 इंटू n आ जाएगा इक्वल टू 5 इंटू 176। n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 इंटू 176/220। बात समझ में आई? अब कैलकुलेशन कर लीजिए। 44, 176/44, और ये कितने के बराबर हो गया, हाँ ये कितना गया 4, ये कितना 4, ये 4 क्या आया, n इक्वल टू 4 आ गया। मतलब कि जो ये R1 R2 R3 R4 4 ही रेसिस्टर थे, n तक तो मैंने लिया निकालने के लिए, n निकल गया 4। इसका मतलब कि 4 रेसिस्टर इसमें थे जिसका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फिर से 4 रेसिस्टर पैरेलल में ऐड थे, वो 2 वोल्ट की सप्लाई से चल रहे थे, करंट आई जा रही थी उसमें, तो वो रेसिस्टर कितना रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट क्रिएट कर रहे थे, कितना 176। तो ये निकल गया आपका 4। आंसर में लिखेंगे टोटल रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल आर 4। अगेन फिर सुन लीजिए, टोटल रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल आर 4। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 से सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइंड, सेवरल मींस नॉट डिफाइंड, हाउ मेनी, कितने हैं ये पता नहीं है, ठीक है। तो मान लेंगे n। इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें क्या अज्यूम किया था, n। फिर समझो, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट, रेटेड 10 वाट, यानी कि पावर की बात कर रहा है कि कितनी पावर ले रहे हैं वो बल्ब, वो कितने बल्ब हिसाब कहते हो ना, 100 वाट के बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, तो उनके पावर कितने ले रहे हैं, रेटेड 10 वाट। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। 2 वायर में दो, पहली बात हुई कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर 2 वायर लगाओ, मान लो इसको, देखो इसको रफ नोट कर लो, रफ नोट चाहो तो कर लो। मान लो ये 2 वायर है, ये मान लो हमारे पास 2 वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ये दोनों वायर हमारे पास कैसे हैं, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है ना, ये पैरेलल है, ये 220 वोल्ट की सप्लाई है, और करंट इसमें जो फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है, आप देखो, और P, इसका P कितना है 10 वाट पावर, ठीक। ये 2 वायर में
कितने आप कितने, फिर समझो, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी 220 इलेक्ट्रिक बल्ब, इतने, इस 2 वायर में कितने आप कितने मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं तो एक सर्किट टूट जाएगा, सर्किट जल जाएगा। इसमें 2 वायर में कितने आप बल्ब यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी करंट 5 एम्पियर से ज्यादा ना हो। ज्यादा लगा देंगे करंट ज्यादा आएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो सर्किट नहीं रह जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब मान लो यहां पे हमें एक बल्ब लगाना है, मान लो बल्ब लगाना है, बल्ब, ये हमने 4 बल्ब लगाया, तो 4 ही नहीं है, हमने एग्जांपल दिया। इसी तरह से दोनों वायर में पैरेलल जुड़े हो, कितने आप बल्ब आप डिजाइन किए हैं करके लगा सकते हो जिसकी मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर हो और सप्लाई 220 वोल्ट की ले रही हो, पावर है 10 वाट के, कितने लगा सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जरा सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझना, ये क्वांटिटेटिव है, इसमें कुछ दम नहीं है। और पावर है 10 वाट, 10 वाट ईच। 10 वाट के कितने बल्ब 2 वायर में कनेक्ट कर सकते हो पैरेलल में जिसकी करंट मैक्सिमम 5 एम्पियर हो। एन निकालना है आपको। पावर में मैंने पढ़ाया था, पावर में हमने एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या था, P = V²/R। ये याद है कि नहीं याद है? याद नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर को हमारे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मान लो ये पहले वाले का है, अगर ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ऐसे ही Pn होगा ना, ऐसे ही Pn होगा। तो अगर मान लो ये P1 है, R1 है, हमने V1 क्यों नहीं लिखा? V1 इसलिए नहीं लिखा कि पैरेलल में सब जुड़े हैं, तो सब के लिए V क्या होगा, इक्वल होगा, सब में 220 होगा, इसलिए हमने V लिखा, V1 नहीं लिखा। लेकिन इनके तो अलग अलग हो जाएंगे ना रेसिस्टेंस इनके, तो इसलिए मैंने लिखा पहले वाले के लिए रेसिस्टेंस R1। तो ये तो हमारा बेसिक फार्मूला था, ठीक ना। इस फार्मूले से हमें क्या निकालना है, R किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, N का, ठीक ना। तो R1 = क्या हो जाएगा बेटा, V²/P1। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा, V²/P1। ये कैसे आया, इस फार्मूले से आया, ये बात तो क्लियर हो गई। और पुटिंग द वैल्यू गिवन एंड गेट, क्या गेट, आप R1 निकालो, तो वैल्यू क्या दिया है, V² मतलब 220 का स्क्वायर। P1 कितना है, 10 है, 10 सबका है तो उसका भी है 10। आप देखो कितना हो जाएगा, 4400/10। V कितना निकला आपका 40 नहीं, सॉरी, ओह सॉरी, 48400/10। 10 से ये कैंसिल हो गया, 4840, ये क्या आया, ओम, ये क्या आया, ओम। ठीक, चलिए R1, ये बात हो गई, 4840 ये हो गया। ये तो एक का है ना, हमें तो पहुंचना है एन के लिए, तो ओम्स लॉ को फिर देखो, बाई ओम्स लॉ क्या, V = I × R। देखो फिर वही कंसेप्ट जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने किया था 10 में। तो ओम्स लॉ से 7th में ओम्स लॉ से आप क्या पहुंचोगे, आप ओम्स लॉ से R की वैल्यू निकालो, V/I। ये R किसका है, ये R ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा फॉर दिस सर्किट, ठीक ना, पूरे का नहीं। तो इससे आप कैलकुलेट क्या कर लोगे, R, इससे आप कैलकुलेट क्या करेंगे, R। तो R आप निकाल ले V/I। अब आपको V दिया हुआ कितना, 220, I कितना हुआ है, 5। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, R कितना निकला आपका, 220/5। आया ना। अब ये बताओ, ये सर्किट में जो गिवन डेटा है, इस सर्किट 220 की सप्लाई सोर्स है और करंट 5 है, तो ये सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो रहा होगा, आपका रेसिस्टेंस इतना ही तो हो रहा होगा। तो जो n पावर के बल्ब जोड़े हो, n संख्या में जो बल्ब जोड़े हैं, उन सबका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट तो यही ना होगा, यही होगा, इसी के बराबर होगा। तो हम भी कर दे रहे हैं कि R1 = R,
ये जो R1 आया ये कितना आया, इक्वल टू R आया, इक्वल टू R आया। ये बात समझ में आई। तो हमें निकालना है n के लिए, फिर से समझ लो, हमें क्या निकालना है, n के लिए। तो इससे आप कैलकुलेट करके फिगर निकालो, ये 44 ओम आया। चलिए, तो ये 44 ओम किसका हुआ, ये सर्किट का गिवन डेटा से। ऐसे ही इसी के बराबर होगा, विल बी, है नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, होना चाहिए, टू बी, होना चाहिए। तो रेसिस्टेंस ऑफ इस इलेक्ट्रिकल बल्ब का रेसिस्टेंस, फिर समझो, हर बल्ब का रेसिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, ये होगा कि ये होगा, बोलो, ये होगा, गुड, ये होगा, क्योंकि R1 मैंने निकाला है ना, एक का निकाला है, तो R1 निकाला है, इतने ही सबका होगा, ईच रेसिस्टेंस का। तो यहां लिखेंगे, आप लिखो रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब विल बी 4840 ओम, 48 ओम। ये बात तो समझ आई, कितना आया, इतना ओम हो गया। तो अब वो सीरीज में है ना, तो 1/R इक्वल टू, पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, तो 1/R इक्वल टू n/R। मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर किसमें, 10 में, ये तो बताया था कि n सीरीज हो, n नंबर हो रेसिस्टर का, तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, इतना आएगा, इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बात तो समझ में आ गई। हमें R चाहिए, तो R मतलब ये उल्टा, तो ये उल्टा, तो R/, कितना हो गया, R/n, ठीक ना। अगर मैं R डैश कर दूं तो ये बात आ गई। अब बेटा बताओ, ये R डैश, यही तो मैंने बोला था कि ये R के बराबर होगा, तो हम भी कर लेते हैं, यानी कि R/n ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो, R के, यानी 44 के। और R कितना आपका आया था, 48/40/n इक्वल टू 44। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 4840 डिवाइडेड बाई 44। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, एक देखने से लग रहा है 1 एंड देन 0, ये आया, ये आपका आया n इक्वल टू 110, 1 इक्वल टू n इक्वल टू 110। मतलब क्या निकला कि यहां कोई यूनिट तो है नहीं, कोई नहीं है, नंबर है। इसका मतलब निकला कि दो वायर पैरेलल जुड़े हैं, दो वायर में पैरेलल अगर हम जोड़ना चाहें, जिसका इंडिविजुअली 10 वाट पावर हो, इतना वोल्टेज हो, इतना करंट ले रहा हो, इससे ज्यादा करंट ना ले पाए, तो हम पैरेलल में कितना रेसिस्टर, कितना हम बल्ब जोड़ सकते हैं। तो हम 110 को पैरेलल में दो वायर के माध्यम से ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिएगा कि वी कैन, नीचे कंक्लूजन में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि सेंस भी है लड़के के पास, है ना, कि इफ पावर इज 10 वाट ईच, नोट करते चलो, इफ पावर इज 10 वाट ईच बल्ब, then we can connected in series 110 बल्ब। बस, आंसर इज फिनिश्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो अब 13 का देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। पढ़ो, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत आसान है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 222 लाइन हैज टू रेसिस्टेंस कॉइल ए एंड बी। एक ओवन है, मान लो, बना लो एक ओवन है, इस ओवन में ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, ठीक ना, ये ओवन है खाना गर्म करने वाला, इसमें दो प्लेट है, ये दो प्लेट में ए और बी है, मान लो ये प्लेट ए है और ये बी है, ठीक है, ईच 24 ओम, इसमें कितना ओम है रेसिस्टेंस और इसमें 24 ओम है, विच में भी यूज इन सेपरेटली। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन दोनों को अलग अलग अगर हम यूज करें, अलग अलग यूज करें तो करंट कितना लेंगे, और दोनों को सीरीज में जोड़ दें तो कितना करंट लेंगे, दोनों को पैरेलल में, हमने सिंबल बनाया है, इसको पैरेलल लिख लेना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर दिया मैंने, ये दोनों को पैरेलल जोड़ दें तो करंट कितना होगा। फिर समझो, देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट केसेस क्या है, व्हेन कॉइल कनेक्टेड सेपरेटली, ये तो फर्स्ट केस हो गई। सेकंड केस क्या हो गई,
व्हेन कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज। थर्ड क्या हो गया, व्हेन कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये सेपरेट कनेक्ट कर दें सप्लाई मेन से 220 वोल्ट से, तो इसमें करंट कितना आएगा, और सीरीज में जोड़ दें दोनों को तो कितना करंट लेंगे, पैरेलल जोड़ दें तो कितना करंट ड्रॉ करेंगे। ये क्वेश्चन है, 3 पार्ट में है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, व्हेन कॉइल कनेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। केस 1 सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसमें रफ नोट कुछ नहीं बनना है। केस फर्स्ट, व्हेन कॉइल कॉइल्स कनेक्टेड सेपरेटली। जब कनेक्टेड सेपरेटली हो तो क्या चाहिए बेटा, हमें आई चाहिए ना, हमें करंट निकालना है। तो ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर। आई निकालना है तो V अपन आर। देखो क्या क्या है, क्या क्या चाहिए। आपके पास कितना है, V है 220 वोल्ट, ठीक है। क्या क्या है आपके पास, I है। I कितना है, करंट, आई तो निकालना ही है, आई तो निकालना ही है। आपके V कितना है, आपके पास 220 वोल्ट। R भी नहीं है, I निकालना है, V दिया है, R भी नहीं है, तो आप निकाल लोगे R। कैसे निकाल लोगे, R कितना है 24, हुआ कि नहीं हुआ। R कितना आपके पास 24, तो हम लिख सकते हैं यहां पे 220/24, ठीक ना। तो I इक्वल टू आ गया 220/24। इसको सॉल्व करके हमें बताओ कितना आया, बताओ जल्दी जल्दी। 9 से तो सीधे सीधे दिख रहा है, आगे बताओ। चलिए 9.166 क्या एम्पियर, ये तो फर्स्ट हो गया। व्हेन connected separately, both plate A and B connected separately, then draw current 9.166 ampere। पास में चलिए केस 2, केस सेकंड, when coils are connected in series। तो क्या होगा, तो सीरीज में R क्या होता है, R1 प्लस R2। दो प्लेट है, एक 24 का है, एक 24 एम्पियर है, तो इनका R कितना हो जाएगा 24 प्लस 24। ओम को यहां लगाया 48 ओम, यानी कि R इक्वल टू कितना आया 48 ओम। तो अब तो सिंपल है, करंट निकल जाएगा V अपन R, V 220 वोल्ट कर R हो गया 48। सॉल्व करके बताओ कितना करंट आई। चलिए 4.58 एम्पियर, ये इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये बोथ प्लेट को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, कैसे, इस प्लेट को और इस प्लेट को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दें किसी सोर्स से, तो ये 24 तो कितना करंट ड्रा करेंगे 4.58 एम्पियर, तो इतना ड्रा करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी को केस थर्ड, when coils are connected in पैरेलल कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, R निकाल लीजिए। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो कितना हो गया 1/24 प्लस 1/24। ए और बी का है ना। अब निकाल के बताओ कितना आया, कितना आया। जल्दी 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 जल्दी। फोर अपन 2/24 एलसीएम ले लिया आपने। तो R इक्वल टू कितना आया, इसको उल्टा तो इसको उल्टा, तो R इक्वल टू हो गया 24/2, तो कितना आया 12 ओम। ये सॉरी एम्पियर, 12 एम्पियर नहीं सॉरी, तो R है ना, ओम रहेगा अभी। तो 12 ओम कितना आया आपके पास 12 ओम। R कितना निकल गया 12 ओम। अब I निकाल लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, जगह है मेरे पास। तो I इक्वल टू V/R, V 220, R कितना आ गया आपका 12। तो अब सॉल्व करके बताओ कितना आया। राइट 18 पॉइंट
18.33 एम्पियर ये आया। आप देखो जब इंडिविजुअली हम उसको कनेक्ट किए सेपरेटली, एक प्लेट को और बी प्लेट को, तो करंट ड्रा किए इतना, जब दोनों को सीरीज में जोड़ा तो इतना ड्रा किए, और दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो ये करंट ड्रा किए। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन को फिर समझिए कि इन दोनों को सेपरेटली किया तो करंट ऐसे निकाला, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो ऐसे निकाला, और दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। कैसे? अगर मान लो ये है ऐसे 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 जोड़ दिया तो इसमें करंट आई 18.33 एम्पियर। ये बात निकल के आई। तो रफ नोट में करें, आप कुछ ड्रॉ करोगे, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हो तो एक रास्ता मिल जाता है कि क्या हमें मेरे पास है और क्या फाइंडिंग करना है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज के मैं कराऊंगा, वो जल्दी उसको अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।